आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह और एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान होने वाला है। कुछ ही मिनटों में पीएम मोदी बड़ा ऐलान करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। सीए पर ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। पीएम मोदी का संबोधन, थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसी भी खबरें हैं कि सीए पर ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही मिनटों में इंतजार कीजिए, पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और उसमें क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि सीए को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सर, बहुत थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। क्या कुछ ऐलान हो सकता है? बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, प्रधानमंत्री जी संकल्पवान पुरुष हैं और वो हमेशा बड़ा करने की सोचते हैं जी। और उनकी सोच में राष्ट्र का हित चिंतन होता है और जब भी वो निर्णय लेते हैं उसके दूरगामी परिणाम भी सकारात्मक परिणाम होते हैं। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी के निर्णयों की चर्चा है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने जो जो वादे किए थे, छांट छांट के एक एक वादे को उन्होंने पूरा किया है। और मैं समझता हूं कि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री वो बनेंगे तो जो कुछ चीजें रह गई उससे भी बड़ा काम वो निश्चित रूप में अगले उनके तीसरे कार्यकाल में होगा जी। वर्तमान में जहां तक बात है कि आज वो क्या करेंगे जी, मोदी जी क्या करेंगे, एक बात मैं कह सकता हूं कि वो जो भी करेंगे वो देश के राष्ट्र के समृद्धि के लिए होगा, उसकी मजबूती के लिए होगा। सीए का ऐलान कर सकते हैं क्या सर? देखिए, ऐलान क्या मोदी जी करेंगे, मोदी जी ही इस चीज की व्याख्या स्वयं कर सकते हैं जी। प्रधानमंत्री जी के हर मन में देश है, हर हर उनके क्षण में राष्ट्र की अभिकल्पना गूंजती है। इसलिए ये कहना कि वो क्या करेंगे जी सर, मैं इसमें केवल इतना ही कहूंगा कि वो जो भी करेंगे वो देश के हित में होगा और देश की समृद्धि में सहायक बनेगा। दिनेश जी, कई बार गृह मंत्री अमित शाह जी सार्वजनिक मंचों से ये कह भी चुके हैं कि सीए जो है वो देश का कानून है, देश के हित में कानून है, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, देखिए, गृह मंत्री जी की बात में काफी गरिमापूर्ण है ये बात, और ये बात सही है कि राष्ट्र को जब तक आप एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखेंगे, सब कुछ बन गया, महाराष्ट्र बन गया, सौराष्ट्र बन गया और देश में धृतराष्ट्र भी रहा, लेकिन एक राष्ट्र नहीं हो पाया। इसलिए अब 370 हटी है एक राष्ट्र की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसमें अब संविधान अलग अलग नहीं चल रहे हैं, भाषाओं में भी काफी तारतम्य स्थापित हुआ है। निश्चित रूप में अगर सीए होता है तो ये भी बहुत बड़ा कदम और एक सकारात्मक कदम होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि क्या होने वाला हूं। लेकिन दिनेश जी, आप 370 का जिक्र कर रहे थे, 370 पर भी बीजेपी को बहुत एक तरीके से कहिए कि प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी थी विपक्ष की। और अगर ऐलान होता है सीए का, अगर सीए पर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाएं आएंगी विपक्ष की तरफ से। देखिए, अब देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है जी। विपक्ष क्या बोलता है, अब ये भारत की जनता उसको महत्व नहीं देती। ये बात सही है, उसको विश्वास हो गया है सभी जाति धर्म और संप्रदाय को कि मोदी जी जो कुछ करेंगे वो देश के लिए ठीक करेंगे। ये जो भावना है पूरे देश में, वो मोदी जी के प्रति विश्वास को जागृत करती है। मोदी जी ने कहा कि आज कोरोना कर्फ्यू लगेगा। आपने कभी देखा किसी देश में कि एक प्रधानमंत्री कोरोना कर्फ्यू का आह्वान करे और बगैर पुलिस के, बगैर कोई कार्रवाई के, और सब लोग अपने अपने घर में बंद हो जाएं? मोदी ही हैं जो कहते हैं कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, तो पूरा राष्ट्र गैस की सब्सिडी छोड़ देता है। तो मोदी जी की बात में महत्व है, उनके कार्यों में महत्व है, और मैं कह सकता हूं कि आज जो भी वो घोषणा करेंगे वो राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेगा। सर, आप कैसे देखते हैं सीए के मुद्दों को? चूंकि आप पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, सर आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? सीए लागू होगी तो देश में
देखिए, सीए लागू होने से हर जाति और धर्म के लोगों का भला होगा जी। लोगों के बीच की दूरियां कम होंगी, घुसपैठ कम होगी और जो मन मुटाव है, सांप्रदायिकता का भाव है, वो भी निश्चित रूप में कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस समय अगर वो लाया भी जाता है, मैं पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लाया जाएगा जी, लेकिन इतना जरूर है हाँ। कि जो भी कानून होगा या जो भी मोदी जी की घोषणा होगी उससे राष्ट्र का भला ही होने वाला है। लेकिन विपक्ष सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए भैया, इस कानून के आने से जो है कि कई लोगों को, एक संप्रदाय समूह को जो है बीजेपी और एक तरीके से कहिए एनडीए देश से बाहर घुसपैठिया बता करके बाहर निकालना चाहता है। अब कांग्रेस की चालों को खासतौर से हमारा अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है। जब अल्पसंख्यक समाज ने देखा है कि कांग्रेस ने 70 साल के शासन में कुछ नहीं किया और मोदी जी आए तो आज मकान मिलता है तो भी अल्पसंख्यक समुदाय को बगैर भेदभाव के उनकी जनसंख्या से ऊपर मिलता है। गैस का सिलेंडर मिलता हो, चाहे किसान की सब्सिडी मिलती हो, चाहे 10 किलो का राशन मिलता हो, कोई भेदभाव नहीं है। ये अल्पसंख्यक जान चुका है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा और भाकपा ये लोग केवल बयान देते हैं और घोषणा करते हैं जी। मोदी जी संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा और आपने सीए को भी लेकर के दर्शकों के सामने अपनी बातों को रखी। चलिए, थोड़ी देर में बड़ा ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंतजार कीजिए, देश को संबोधित करेंगे और क्या कुछ पीएम मोदी बोलते हैं इसका इंतजार पूरा देश बहुत बेसब्री से कर रहा है। जैसे एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह घोषणा की गई है कि थोड़ी देर में पीएम मोदी ऐलान करेंगे, तो इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही पलों में देश को संबोधित करेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ कीर्ति बिंदल जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। कीर्ति, अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़े थे उत्तर प्रदेश के, वो भी कह रहे थे कि देखिए, इस पर हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस मुद्दे पर बोलने जा रहे हैं। सीए पे बोलने जा रहे हैं कि किस मुद्दे पर बोलने जा रहे हैं, लेकिन अगर सीए पर बोलने